मेष राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा कुछ विशेष है और बिंदुवार क्रम में इस चर्चा को हम बढ़ाने का प्रयत्न भी करेंगे। आप यदि इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं तो ये गौर कीजिएगा कि 6 महीनों के बाद में 7.5 का प्रवाह क्रम शुरू होगा। व्यक्ति जब भी 7.5 और ढैया के बारे में सुनता है, शनिदेव की स्थितियों के बारे में कोई भी चर्चा करता है, तो मन के भीतर एक भय आने लगता है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि यहाँ भय की सारी ही परिभाषाओं को हटाकर इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हम एक सार्थक स्तर के साथ में उसी समय जा पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं व्यक्ति भय की सहूलियत खोजता रह जाता है। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियां एकादश भावस्थ क्रम में रही। ये जो कर्म भाव है, कर्मेश और लाभेश, लाभ भाव में एक तरह से शनिदेव है, वर्तमान समय के साथ में वक्री चल रहे हैं, यानी जिस मार्गी क्रम के साथ में चल रहे हैं उससे उलट चाल की तरफ अग्रसर हैं। जो स्थिरांक रूपी नक्षत्र की परिधियां ले रखी होती है वो वर्तमान समय में पूर्वा भाद्रपद की, 4 अक्टूबर से शतभिषा की और उसके कुछ ही समय बाद पुनः पूर्वा भाद्रपद की नक्षत्रीय स्थितियों के साथ में शनिदेव रहेंगे। जिस भी नक्षत्रीय परिधि के साथ में ग्रह चलायमान रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंक्शनल अप्रोच में उस नक्षत्रीय परिधि के गुणागुण को भी अपने साथ में संप्रेषित करने वाले होते हैं। अब 11th हाउस के साथ में सैटर्न है। जो आपने पिछले 2 वर्षों के साथ में भागदौड़ देखी, आत्मविश्वास कायम किया, निरंतरता के साथ में चलते चले गए, कई बार डर आए परंतु आज से कल में वो हटते चले गए। 6 महीनों का ये अंतराल है, ये किस तरह से चले और उसके बाद की प्रक्रियाओं के साथ में हम क्या देखने वाले रहे, ये क्लैरिटी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो इन 6 महीनों के साथ में आप 2 सेग्रीगेशंस अपने लिए रखिएगा। पहला 4 अक्टूबर और दूसरा 15 नवंबर 2024। इस एक प्रिसाइज नोट के साथ में जो 4 अक्टूबर तक का समय है और यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में वक्री है तो कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, जमीन संबंधी अवस्थाओं की तरफ खुद को अग्रगामी करना है, कहीं पर भी रुकने की और खुद को थकावट के साथ में देखने की जरूरत नहीं है। बड़े निर्णय के साथ में तारतम्य बड़ी ही गहराई से बना हुआ है और 7.5 के पहले उस डिसीजन की तरफ जाया जा सकता है। आप एक स्टेबल जॉब में चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और आपको एक स्टार्टअप से ऑफर आ रहा है। मालूम है कि आगे 7.5 का क्रम लंबे समय अंतराल तक रहेगा, संघर्ष है, परंतु आप मंगल प्रधान राशि के महानुभाव हैं जो ऊर्जा से ओतप्रोत होकर लगातार अग्रगामी होते हैं और उसमें कोई और रुकावट बाधा नहीं देखते। तो ऐसे सिरों में आप इस बात को स्मृतियों में रखें कि यदि कोई भी रिस्क कैलकुलेशन की बाहर की अप्रोच में भी रिस्क आ रही है, व्यक्ति कैलकुलेटिव चलता है परंतु कई बार उससे आउट ऑफ द बॉक्स होकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने के बारे में सोचता है। ये जो प्रिसाइज नोट है और ये जो क्लैरिटी है उसी फ्रेम को आपके साथ में यहाँ अमलगमेट करती चली जाती है और उसी फंक्शनल बेस पर आप गौर कीजिएगा कि भले ही रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ डिसीजन हो, जॉब के साथ साथ बिजनेस के अप्रोच हो, जो किसी पारिवारिक जन के साथ में चल रही हो, आप बहुत बड़े स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को देख रहे हो। बहुत बड़े यानी कि 30 से 35-40 वर्ष तक एक ही जगह रहे और अब लगता है कि स्थान परिवर्तन की ओर जाया जाए। ये समय अगले 2 से 3 वर्षों का संघर्ष तो दे सकता है परंतु उस संघर्ष से पार पाकर हर्ष की नदी आपके लिए लगातार बह रही है। इस वजह से अपनी तीव्रता को लगातार बढ़ाकर आप कदम ताल कर सकते हैं। ये गौर कीजिएगा कि मेष राशि के महानुभाव जो एकादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को अगले 6 महीनों के लिए देख रहे हैं, जनवरी में एक तरह से शनिदेव मीनाभिलाषी हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे मीन की ओर अग्रसर होने वाले होंगे। उसके पहले आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों के साथ में अपनी ऊर्जा को भरपूर सिरे से बनाकर जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं वो शानदार अवस्था है। भागदौड़ है परंतु वो संचालित और व्यवस्थित गतिशीलता के साथ में है। अनर्गल स्तर पर कोई व्यक्ति वार्तालाप कर भी रहा है यहाँ कामकाज के बारे में, आपकी अप्रोच के बारे में, आपके पर्सोना के बारे में, हम कहीं पर भी किसी अटकाव भटकाव का शिकार नहीं है। बड़े ही शांत चित्त भाव के साथ में अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। ये भाव विशेष भीतर तक संप्रेषित करके रखने की जो यात्रा होती है वो आप अपने साथ अग्रगामी करके चल रहे हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी हम आपके सामने रखना चाहेंगे
कि जो कार्य निर्णय आप अपने साथ में स्थापित कर चुके हैं इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यानी कि जो डिसाइसिव मूवमेंट अपने साथ में आप स्टेबलाइज कर चुके, एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ आ चुके हैं, बिजनेस में आप एक्सपेंशन की तरफ अपनी अप्रोच को लेकर चल चुके हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कतों और दुविधाओं का घेरा आप अपने मन के भीतर बिल्कुल भी नहीं रखें तो ज़्यादा बेहतरी। थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ में हम बात करें तो जॉब में आपको कोई भी एडवांसमेंट मिल रहा है, एक जगह है आप चल रहे हैं और दूसरी जगह से अवसर सामने निकल कर आ रहा है, उस अवसर की प्रक्रिया को अपने साथ में प्रतिध्वनित होने देना और वहाँ से आगे बढ़ते चले जाना एक महत्वपूर्ण सरोकार आपके लिए रहेगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव इस बात को बारंबार याद रखें कि साढ़े साथी के 6 महीनों की ये अवस्था जो अभी बाकी बची हुई है, यानी कि 6 महीनों बाद जो साढ़े साथी आएगी, उसके पहले का क्रम व्यापार में और नौकरी पेशा जीवन में उन्नति के तिलक को आपके भाल पर स्थापित और संकल्पित करने के लिए आ रहा है, जिसमें कोई और कल्पना रखने की जरूरत नहीं। आप यथार्थ में हैं और यथार्थ के मूल में आनंद है। व्यक्ति जब अपनी जमीन जानता है तो किसी और की जमीन और आसमान को देखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको मालूम है कि इस धरा पर, इस धरती पर जो पांव टिकाए हुए चल रहा है, अगली चाल और अगली कदम ताल उसकी क्या होगी। उसी प्रक्रिया के साथ आप लगातार चल रहे हैं। 11th हाउस के साथ में सैटर्न है और वो भी कर्म भाव के अधिपति होकर है और इसके साथ में वक्री और है। इसी वजह से जो आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आजकल एक फिलॉसफी बार बार चलती है, वर्क और लाइफ बैलेंस। वीकेंड भी मिलता है और पहले की प्रक्रियाओं में वो अधिक स्तर के साथ में मिला करता है। कामकाज की भी यात्रा के साथ में एक समय है, परंतु व्यक्ति इन सब के बावजूद भी टेक्नोलॉजी की वजह से खुद को कामकाज से अलग नहीं रख पाता। भले ही पहले 6 डेज ए वीक की अप्रोच होती थी, परंतु जैसे ही व्यक्ति घर गया, कम्युनिकेशन का कोई और माध्यम नहीं, न मेल आ रही है न कोई और प्रक्रिया। एक तरह से व्यक्ति विशेष पूर्णतया मुक्त है जब तक अगले दिवस में या 2 दिवस बाद ऑफिस नहीं जाता। आजकल आप सैटरडे संडे में भी हैं, लगातार ईमेल आ रही है, कोई भी कामकाज आपको सौंप दिया जाता है, उसको करने की तरफ जाना है। रात्रि अंतराल में भी जब घर पे आते हैं तो कई बार ऑफिस की ही वार्तालाप घर परिवार के साथ में भी चला करती है। तो वर्क और लाइफ बैलेंस आए कहाँ से? नाम मात्र के अवस्थाओं के साथ में आपको अवकाश मिला है, परंतु आप खुद को अवकाश दे ही नहीं रहे। और जब व्यक्ति एक बार साढ़े साथी के पहले ये तय कर लेता है कि उसको चाहिए क्या आखिरकार, क्या वो 2 BHK से 3 BHK की ओर जाके, या फिर 6 डिजिट की कार से 7 डिजिट की कार तक की तरफ जाके, या 5 डिजिट की अप्रोच के साथ में जो उसकी सैलरी का बेस चल रहा है उसको 6 डिजिट की ओर लेकर जाके वो कहां पर संतुष्टि की प्रवाहमान क्रम खोज रहा है। जब एक बार ये मूल्यांकन उसके सामने आता है तो वो सारी ही स्पष्टता अपने साथ में लेकर चलता चला जाता है। साढ़े साथी व्यक्ति को धीमेपन का बोध देती है, वो एक स्लगिश प्रोस्पेक्ट को सामने रखने वाली होती है। वो ये बताती है कि अब तक जैसे चले हो इससे उलट चलने का प्रयत्न करो, जो समय बता रहा है उसके साथ में चलने का प्रयास करो। एक बिजनेस की शुरुआत व्यक्ति विशेष ने की, 3 सालों तक वो लगातार वृद्धि की तरफ चलता चला गया। चौथे वर्ष के साथ में थोड़ा सा प्लंज निकल कर आया और उसको लगा कि नहीं, एवरेज मेंटेन करनी चाहिए। अब उस एवरेज मेंटेन करने के सिलसिले में वो उधारी बढ़ाता चला गया, लोगों के साथ में न जाने कितनी कहासुनी आने लगी। अपनी शांति को सबसे पहले भंग किया। समझने की आवश्यकता यह थी कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है। एवरेज मेंटेन करने की तरफ जाऊंगा तो क्या बड़ी दुविधाओं को तो अपने साथ में रखता नहीं चला जाऊंगा। जब ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था सामने आती है तो व्यक्ति फंक्शनल क्लैरिटी की तरफ होता है। साढ़े साथी यही बताने वाली होती है कि सजगता के साथ में अपने भीतर के आनंद को लेकर चलने का प्रयत्न करो। इस शब्द से जो व्यक्ति घबराहट रखता है सबसे पहले वही उलझने वाला होता है। और आपसे निवेदन है कि सबसे पहले इन 6 महीनों को भरपूर स्तर पर यूटिलाइजेशन की तरफ आप लेकर चलिएगा। जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं उनके लिए यह समय बेहद शानदार वस्तुपरक स्थितियों को रखता हुआ कहा जा सकता है, जहां पर कोई भी और डिनायल मूड आपके सामने नहीं है। ये इंटेंस क्लैरिटी के बेसिस अपने साथ में आप कंसिस्टेंसी के फोल्ड में बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि जब शनिदेव लाभ भाव में है और लंबे समय से आपके कोई भी रुपए पैसे की स्थितियां अटकी हुई थी तो वहां पर समाधान की प्रक्रिया आ सकती है। लाभ का अर्थ सिर्फ अर्थ लाभ नहीं है, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल गेन। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस ऑफ एडवांटेज इटसेल्फ,
It does mean specifically that in the terms of immovable asset, that the process of your family, in the process of family way, the people are moving with that approach also. This time is significantly good for you in the terms of conjugal life, and with the base of overseas opportunities also, the way you want to drive yourself towards these all kind of approach, you can move. There is no need to get worry about the approach of circumstances and situations also. आप अपनी गतिविधियों को तीव्रगामी करके निरंतर तौर पर चलने वाले हो सकते हैं, और वहीं से पीछे मुड़कर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लाभेश का सिरा जब लाभ भावस्थ क्रम के साथ में हो, तो व्यक्ति विशेष एक ही बात बारंबार याद रखने वाला रहे कि उसकी तीव्रता कहीं रुकने वाली नहीं, और उसमें भी 15 नवंबर से लेकर जो 29 मार्च 2025 तक का समय रहेगा, आप जिस और बढ़ना चाहते हैं, जैसे अपनी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध सिरे के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में आप बढ़ने की अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेशन में रखने वाले हो सकते हैं। ये बात स्पष्ट रखें कि पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं, ये 6 महीने निर्णायक हैं, और उन 6 महीनों की निर्णय प्रक्रियाओं के साथ में जितना तीव्रगामी होकर आप चलने वाले होंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने साथ में रखते चले जाएंगे। चेंज की तरफ जा चुके हैं, तो अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि वहां ये था यहां ये है। व्यक्ति कंपैरिजन के साथ में जर्नी को न जाने कितना निकालता चला जाता है, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर आता है, वहां ये था यहां ये है, और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के इसी खेल के साथ में न जाने कितनी उलझन है उसके लिए चलती चली जाती है। उस एक प्रक्रिया से और उस एक बंधन से मुक्त रहकर आप अपनी जीवन यात्रा को जिस तरफ अग्रगामी करना चाहते हैं, अपनी ताकत का निक्षेपण वहां रखने की पूरी पूरी आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। जो महत्वपूर्ण बात है मेष राशि के महानुभावों के लिए कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रही। इसी वजह से आपने 7.5 के पहले भी और 7.5 के ढैया के प्रथम चरण के साथ में भी कहीं न कहीं धीमापन देखा। उसके पीछे वजह यह थी कि एक तरह से प्रैक्टिस हो चुकी थी इस टाइम के आने के अप्रोच से पहले, ऐसी वजह से अधिक घबराहट बची नहीं है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि ग्रही व्यवस्था के सबसे नजदीक दृष्टि नवग्रहों में आप देख लीजिए, और सबसे दूरस्थ दृष्टि भी शनिदेव के साथ में है, क्योंकि महान्यायाधिपति है। सबसे नजदीक की दृष्टि और सबसे दूर की दृष्टि, तो सबसे नजदीक की दृष्टि साथ में प्रथम भाव को देखते हुए शुरुआत में जो 2022 और 23 का सिरा था, विशेष तौर पर 2022 की एंडिंग और 2023 की जो शुरुआत थी, कई बार कॉन्फिडेंस आपने शेक होता हुआ देखा, अपने साथ में एक अजीब सी घबराहट देखी, लड़खड़ाहट देखी, उससे आप हटे, पुनश्चय खुद को गतिमान किया, आत्मविश्वास के लब्ध प्रतिष्ठित स्तर के साथ में खुद को लेकर चलने की प्रक्रियाओं में आपने अपनी यात्रा को देखा, वहीं से खुद को अग्रगामी किया। यहां पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से कहा सुनी के दौर बने हुए थे, दुविधाओं के प्रक्रियाबद्ध चरण बने हुए थे, उससे भी हटने की तैयारी आपने की। ये वो समय अंतराल रहा जहां से आपने अपने भीतर के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया और अपने हिसाब से आगे बढ़ने की अवस्थाओं को रचने का कार्य किया। अब कोई और रुकावट और बाधा इस समय सिरे के साथ में आपके लिए हम देखते नहीं है। याद रखिएगा कि इन 6 महीनों के साथ में कोई इंटरव्यू आता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की स्थितियां आती है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कुछ नया सीखने का दौर आता है, आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं और लगता है कि मुझे खुद को अपडेट और अपग्रेड करने की तरफ जाना है, तो ये समय संकल्प शक्ति के दोहराव का है। और जब व्यक्ति अपने भीतर के संकल्प शक्ति को पहचान कर कल्पित आधार के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो फिर रुकावटें और बाधाएं उसके सामने कहीं पर भी उसको निस्तेज करने वाली नहीं होती। ये समय तेजवान क्रम के साथ में है, आप हैं उस ऊर्जा के साथ में, आप हैं निरंतरता के साथ में। सबसे पहले व्यक्ति अपने भीतर की खोज को लगातार जारी रखने वाला रहे, फिर कुछ और खोजबीन करने वाला रहे, वो टिप्पणी करे खुद पर, फिर दूसरों पर टिप्पणी करने वाला रहे। 7.5 का प्रवाह क्रम ये सिखाने वाला रहता है कि आलोचनाओं के द्वार बंद करके, शिकायतों के चश्मे से दुनिया को हटाकर सबसे पहले खुद को देखने का प्रयत्न करो, और उसके बाद में कहीं और देखने का प्रयास करना आपके लिए सर्वाधिक सार्थक अवस्था कही जाती है। आप और हम इस आपके में सब कुछ शुमार हैं, जिसके साथ में प्रत्येक व्यक्ति खुद को लेकर चलने वाला हो सकता है। तो वहीं पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम पर है, सूर्य राशि स्थान पर है, पिता आदर्श रूपी शत्रु के राशि स्थान पर है, बृहस्पति के कारक भाव पर है, बृहस्पति के एक कारक भाव से बैठकर दूसरे कारक भाव पर इनकी दृष्टि का संबंध स्पष्ट तौर पर निकल कर आता है। ये बृहस्पति का कारकत्व प्राप्त भाव है जहां शनिदेव चल रहे हैं। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति स्वयं की अवस्थाओं को यहां निरंतर तौर पर
पर द्वितीय भाव में लेकर चल रहे हैं। 4-10 का संबंध पंचम भाव के साथ में है। स्टॉक मार्केट के साथ में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, 7 से 8 वर्ष के पेशेंस को अपने साथ में अपना चुके, तो मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को फिर रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निवेश को निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग जो लंबे समय से डिस्ट्रैक्शंस से हटकर स्लगिश प्रोसेस देख रहे थे, 5 से 6 घंटे तक बैठे हुए सीट पर, परंतु जो याद किया, जो स्मृतियों में आया वो सिर्फ आधे घंटे का, ये स्लगिश प्रोसेस है। परंतु जो आधे घंटे का याद हुआ है वो जीवन पर्यंत चस्पा रहने वाली स्थिति है। ये स्पष्टता यहाँ पर निकल कर आती है। उसको अंगीकार और स्वीकार करके चलिएगा। उसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के बोध को रखने की जरूरत ही आपके लिए नहीं है। और वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, ये अटमोस्ट क्लैरिटी के फंक्शनल नोट को आपके सामने रखती चली जाती है कि आपका कैलिबर आपके साथ साथ चल रहा है। और वहीं किसी रिलेशन के साथ लंबे समय से चले हैं और अब पूरे ही जीवन चलना चाहते हैं, उस लंबी अवधि को एक तरह से रूपांतरित करना चाहते हैं जीवन साथी के स्वरूप के रूप में, ये समय आपके लिए अद्भुत कहा जाएगा, जिसकी स्वीकारोक्ति को अपने साथ बहुत गहराई से आप बनाकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। रुकावटों और बाधाओं से हटकर ये समय जो आगे बढ़ रहा है ये अत्यंत तीव्रगामी है। ये स्पष्टता रखें कि जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो महानुभाव कर रहे हैं उनके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव डिफाइनिंग प्रोसेस के साथ में समय को कहा जा सकता है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्मेश होकर अष्टम भाव पर मंगल राशि स्थान पर, एक दृष्टि मंगल राशि स्थान पर, दूसरी दृष्टि जो सबसे दूर की है वो भी मंगल राशि स्थान पर ऊर्जा को केंद्रित किया हुआ शनिदेव की दृष्टि ने। वहीं देव गुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हुए हिडन प्रॉब्लम्स जो लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस का बेस बनी हुई थी और जहां से आप कई बार खुद को डिसफंक्शनल फील कर रहे थे, अब उससे भी आगे बढ़कर जो अपनी यात्रा को देखना होता है उसके जो तीव्रगामी प्रभाव है वो आपके साथ साथ चलायमान। ये बात बारंबार याद रखिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक आपको कुछ मिले जुले अनुभव मिले, यह समय आपके लिए अनुभवों में श्रेष्ठता को शुमार करने वाला समय कहा जा सकता है। हम शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ मेटल संबंधी कार्यों में निवेश की धारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप यहाँ पर एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में किसी कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, कोर्स कर चुके हैं, अब उसके बेसिस पर अपने सीवी को अपडेट करके आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये समय जो 4 अक्टूबर के पहले का है, अत्यधिक सार्थक और व्यवस्थित अवस्थाओं को आप अपने साथ यहाँ से लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये समय आपकी भाल पर विजय का तिलक लगाने की तैयारी कर रहा है। 7.5 के साथ में जो स्लगिश प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं उसके पहले का ये अंतराल अत्यधिक व्यवस्थित एवं दूरगामी योजनाओं को के साथ में रखने का एक प्रबंध बनाता चला जाता है। तो वहीं याद रखिएगा कि शनिदेव जब मंगल राशि स्थान को देख रहे हों तो व्यक्ति विशेष अपने लिए रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में बढ़ोतरी को देख पाता है। ये समय अंतराल निरंतर हनुमंत उपासना की तरफ जुड़ने का है। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान की तरफ जाते हुए शनिदेव गायत्री का पाठ करने का है। और जैसे जैसे व्यक्ति इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है, मन संतोष की अवस्था को अपनाता चला जाता है। तो 7.5 के इस पहले क्रमबद्ध सिरे के साथ में अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से आधारभूत क्रम में आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। तो ये था मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।